लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। इंसान को दो चीज़ों की हकीकत जीते जी ही मालूम पड़नी चाहिए, एक मृत्यु की और एक मैं की। मैं और मृत्यु की हकीकत जानकर आप डर से मुक्त होते हैं। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके सीधे बैठें। प्रार्थना करें कि जो आनंद आप ले रहे हैं, सत्य जानकर सेल्फ के संपर्क में आकर व्यक्ति को खोकर वह आनंद सबको मिले। सभी अपनी छोटी छोटी इच्छाओं से जो तनाव तैयार कर रहे हैं वह तनाव समाप्त हो जाए। विश्व के सारे मनुष्य अपनी छोटी इच्छाओं में बड़ी इच्छाओं को खो देते हैं। वह गलती किसी से ना हो, सभी अपनी हायर डिज़ायर्स के साथ अलाइन हो जाएं। परमात्मा से ये प्रार्थना करें, हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में शुभ इच्छा सब तक पहुँचे। विश्व के सारे लोग इस हीलिंग लाइट के द्वारा आपकी शुभ इच्छा ग्रहण करें। ये हो रहा है, यह विजुअलाइज करो। आपके विजुअलाइजेशन पावर से सब तक इसे पहुंचने दो। आपके पास जितना भी आत्मबल तैयार हुआ है, उस आत्मबल से सब तक शुभ्र प्रकाश को पहुंचते हुए देखो। पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड पर इस शुभ्र प्रकाश का असर हो रहा है। यह इस प्रकाश में ताकत है। आपका आत्मबल इस ताकत को बढ़ा रहा है। आपका प्रेम, आपकी करुणा किरण बन रही है। इस प्रकाश में एक किरण जोड़ रही है। इस किरण को सब तक पहुंचने दो। देखो इसे होते हुए और शुभ भाव, शुभ शब्दों के द्वारा बढ़ने दो।
विश्व के सारे लोग आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें, आत्म अवलोकन करें, आत्म निरीक्षण से अपनी कमजोरियों को समाप्त करें, अपना बल प्रबल बनाएं। सबका बल प्रबल हो रहा है। ईश्वर का अंश मनुष्य अपनी ताकतों को याद कर रहा है। सभी भाईचारे के साथ, प्रेम आनंद मौन के साथ इकट्ठे अभिव्यक्ति कर रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं उन्हें मदद कर रहे हैं। सभी प्रेम से भरे हुए हैं, इसलिए प्रेम की ताकत सबको स्वास्थ्य दे रही है। हर बीमारी इस प्रेम में, करुणा में समाप्त हो रही है। परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए ये हो रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शब्दों में इस प्रार्थना को अंदर ही अंदर दोहराते रहें। जो आपने सुना उसे अपने शब्दों में अंदर दोहराएं। अंत में तर्पण करें। जो बल इस वक्त महसूस हो रहा है जीव कल्याण के लिए अर्पित हो। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जी जीवन
जो तीनों के पार है। ऐसा जीवन जीने के लिए डर डर कर न जिए, मृत्यु का डर, मृत्यु के डर की वजह से वो पर्सन भागा। तो इंसान को दो चीज़ों की हकीकत जीते जी ही मालूम पड़नी चाहिए, एक मृत्यु की और एक मैं की। मैं और मृत्यु की हकीकत जानकर आप डर से मुक्त होते हैं। मृत्यु की हकीकत क्या है? मरने के बाद तो हर एक को पता चलती है। जब इंसान का देहांत होता है, मृत्यु नहीं, देहांत, जब इंसान का देहांत होता है, देह का अंत, तब उसको दो रियलाइजेशंस होती हैं। एक, वो अपने शरीर को ही देख रहा होता है नीचे पड़ा हुआ, और खुद को जिंदा जान रहा होता है कि मैं तो हूं, मैं तो हूं, यानी मेरी मृत्यु नहीं हुई है। उसको ये रियलाइजेशन मिलती है, मेरी मृत्यु नहीं होती। दूसरी क्या उसको रियलाइजेशन होती है कि मैं ये जो शरीर पड़ा हुआ ये नहीं था। जिंदगी भर यही मानता रहा कि जो शरीर में लेकर घूम रहा हूं यही मैं हूं, मगर पता क्या चला, ये शरीर मैं नहीं था। ये दोनों बातें उसको मृत्यु के वक्त मालूम पड़ती हैं। मगर ये कब मालूम पड़नी चाहिए? जीवन में ही, जीते जी ही ये दो बातें मालूम पड़ जाए तो आपका डर समाप्त होता है। देहांत कहा यानी सिर्फ अन्नमयी शरीर और प्राणमय शरीर, ये दो शरीर मरते हैं देहांत के साथ। मनमय शरीर चलता है आगे भी। विवेकमयी शरीर, बुद्धि, मन, ये साथ में जाते हैं सेल्फ के साथ। तो जीवन समाप्त नहीं हुआ, मगर इंसान को लगता है जीवन समाप्त हो गया, इसलिए वो डरा डरा सा जीता है, मृत्यु से भागता है। जब आपके अंदर डर है ना, तो आप गौरवशाली जीवन नहीं जीते। तो फिर आप छीनकर खुद की सुरक्षा बढ़ाना चाहते हैं, छीनकर सामने वाले को झूठ कपट करके, तो वो करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर लोभ के साथ कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, उसमें इंसान फंसता है। तो वहां विवेक की सुनना, जमीर की आवाज को दबाओ मत, जमीर की बात सुनो। जमीर क्या है? जैसे आप एंजल्स के बारे में सुनते हो, फरिश्ते, एंजल्स आपको गाइड करते हैं, तो जमीर आपका एंजल है, जमीर आपका फरिश्ता है जो आपको गाइड कर रहा है। उसकी आवाज सुनो। और आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे के रखी है, खुद से सवाल पूछो। रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की मानी है या अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी है, या पति की, या राष्ट्रपति की, या गणपति की? यानी कोई ईश्वर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ईश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब पूरी हो गई जब उसने आपको मनुष्य जन्म दे दिया। मनुष्य जन्म दे दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हुई। अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।